करेंगे बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। कांग्रेस ने 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। रामनगर से पूर्व सीएम हरीश रावत को टिकट दिया गया है। लैंसडाउन से अनुकृति गुसाई रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। हरक सिंह रावत की बहू हैं अनुकृति गुसाई। देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना उम्मीदवार बनाए गए हैं। डोईवाला से मोहित उनियाल को दिया गया टिकट। लालकुआं से संध्या दालाकोटी को मिला टिकट। कानपुर से सुभाष चौधरी को बनाया गया प्रत्याशी। ऋषिकेश से जयेंद्र चंद्र रमोला को टिकट दिया गया है। लश्कर से डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है। ज्वालापुर से बरखा रानी कांग्रेस की प्रत्याशी बनाई गई है। वहीं झबरेड़ा से वीरेंद्र कुमार जाटी बने उम्मीदवार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रामनगर से हरीश रावत फिलहाल एक बार फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं लैंसडाउन से अनुकृति गोसाई रावत बनाई गई हैं उम्मीदवार। वहीं लालकुआं से संध्या दालाकोटी, खानपुर से सुभाष चौधरी, ऋषिकेश से जयेंद्र चंद्र रमोला, रामनगर से पूर्व सीएम हरीश रावत एक बार फिर से मैदान में है। देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना उम्मीदवार बनाए गए हैं। लालकुआं से संध्या दालाकोटी, कानपुर से सुभाष चौधरी, ऋषिकेश से जयेंद्र चंद्र रमोला उम्मीदवार बनाए गए हैं। आपको बताते चले कि एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की सूची जो है वो साझा की गई है। 11 उम्मीदवारों के नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश सैमवाल इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, कांग्रेस की ओर से 11 उम्मीदवारों की सूची तो साझा कर दी गई है, साथ ही पूर्व सीएम हरीश रावत को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। कहीं ना कहीं अटकलें तमाम लगाई जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो लिस्ट जारी हुई है, कल देर रात लिस्ट जारी हुई और उस लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम था वो हरीश रावत का ही था जी। क्योंकि हरीश रावत को लगातार लोग कह रहे थे कि उनके पार्टी से ही जो कार्यकर्ता थे वो कह रहे थे कि चुनाव लड़ना चाहिए। तो कई सारे कार्यकर्ता ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि उनको पूरा फोकस इस बार के चुनाव में देना चाहिए, क्योंकि प्रचार समिति के अध्यक्ष भी हैं वो, तो उनको पूरा फोकस चुनाव में देना चाहिए। लेकिन आखिर सारी अटकलें दूर रही और वो एक बार फिर से चुनाव में उतर गए हैं। रामनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रामनगर से कांग्रेस के ही एक दिग्गज नेता चुनाव लड़ते आए हैं और अब उनको कहें तो शायद दूसरी सीट पे शिफ्ट किया जाएगा और रंजीत रावत जो है उनको शिफ्ट किया जाएगा दूसरी सीट पे और उनकी जगह अब हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम पूरे सिनेरियो को देखते हैं, पूरा कांग्रेस की लिस्ट को देखते हैं जो 11 प्रत्याशियों की आई है, अभी भी अगर बात करें तो 6 प्रत्याशियों की लिस्ट और आनी है। 6 सीटों में जो है उनकी अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, पर इन 11 में अगर देखा जाए तो ऐसे कई सारे नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं। शायद खुद जो वहां पर लगातार काम कर रहे थे जमीनी स्तर पर, जो लोग और भी लोग जो काम कर रहे थे, जो टिकट मांग कर रहे थे, शायद उनमें से कई लोगों ने सोचा भी नहीं हो। फिर जयेंद्र रमोला की बात करें जिन्होंने ऋषिकेश से जिनको जो है टिकट मिला है, तो नाम उनका तीसरे या चौथे नंबर पे चल रहा था। जब हम टॉप लिस्ट देखें जिनमें नाम चल रहा था उनमें तीसरे चौथे नंबर पे जयेंद्र रमोला का नाम चल रहा था और उन्हें टिकट मिल गया। उसके बाद ही अगर बात करें तो डोईवाला से मोहित उनियाल युवा नेता है और सब जो है सोच रहे हैं कि आखिर उन्हें कैसे टिकट मिला है। लेकिन इतना जरूर है कि फील्ड वर्क उन्होंने बहुत किया है। पूरे अगर देखा जाए 5 साल तक लोगों के बीच में रहे हैं और किसी बड़े नाम को छोड़कर उन्होंने, क्योंकि अभी तक नाम चल रहा था कि शायद डोईवाला से हरक सिंह रावत लड़े, लेकिन हरक सिंह रावत नहीं लड़े, अब उनको मौका दे दिया गया। इसी के साथ अनुकृति गुसाई पर आखिरकार जो है मोहर लग गई है कि हाँ वो अब जो है वो लैंसडाउन से चुनाव लड़ रही है। लगातार बातचीत चल रही थी कि क्या वो लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, लेकिन हरक सिंह रावत ने जब भाजपा छोड़ी थी तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह से उन्हें संबोधित किया था कि बच्ची बहुत ज्यादा काम कर रही है और फील्ड में बहुत काम कर रही है, इसलिए उसे टिकट मिलना चाहिए। तो आखिरकार उन्हें टिकट मिल ही गया है। उसके बाद अगर बात करें हम, जिस तरह से नाम सामने आए, ज्वालापुर से बरखा रानी हो गया, झबरेड़ा से वीरेंद्र जाटी हो गए, कानपुर से सुभाष चौधरी हो गए, तो ये सभी नाम जो है अब सामने आ चुके हैं। लेकिन अभी जो पेंडिंग लिस्ट है उसमें बड़े बड़े जो विधानसभाएं हैं वो बची हुई है। नरेंद्र नगर में कैबिनेट मंत्री जो हैं भाजपा से, वो सुबोध उनियाल खड़े हो रखे हैं और उनके सामने में कौन होगा, कौन कद्दावर नेता होगा कांग्रेस की तरफ से, उस पर हर किसी की नजर है। क्योंकि नाम चल रहा है, अगर देखा जाए तो कई लोगों के नाम चल रहे हैं, लेकिन उसमें ओम गोपाल रावत जो है वो सबसे आगे चल रहे हैं। अभी
कुछ दिन पहले ही, अब वैसे अभी तक औपचारिक नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात कर ली है, निर्दलीय थे वो, और उन्होंने मुलाकात कर ली है, तो माना जा रहा है कि उनका टिकट फाइनल माना जा रहा है, कि हो सकता है कि उनको फाइनल टिकट दे दिया जाए, क्योंकि बहुत मजबूत कैंडिडेट वहां पे माने जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो शायद वो अपनी सीट निकाल ले, तो कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को तो शायद जाने ना दे। उसके बाद अगर बात करें तो टिहरी की बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और हमेशा से मानी गई है, लेकिन किशोर उपाध्याय जो हैं, जो लड़ते आए थे, उसमें पिछली बार भले नहीं लड़े थे, लेकिन उनके लिए ही वो सेफ सीट मानी जाती है। और किशोर उपाध्याय को पार्टी ने कुछ दिन पहले ही 6 साल के लिए सभी पदों से निष्कासित कर दिया था, जबकि वो, अगर बात किया जाए तो पिछले टर्नओवर में जो है वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नाम है। लेकिन उनको जिस तरह से बाहर कर दिया गया, और अब धन सिंह जो नेगी है, उनका नाम भी चल रहा है, वो भी निर्दलीय थे लेकिन अब कांग्रेस में आ चुके हैं, तो वो भी बहुत मजबूत कैंडिडेट वहां से माने जाते हैं। तो इन दोनों में से एक का नाम हो सकता है। हरिद्वार ग्रामीण में बहुत ज्यादा नाम चल रहे हैं कि हरिद्वार ग्रामीण से कौन होगा, बहुत महत्वपूर्ण सीट है। हरीश रावत वहां से लड़ चुके हैं चुनाव, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। रुड़की चौबट्टा खाल में इसलिए हर किसी की नजर है, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि चौबट्टा खाल से शायद हरक सिंह रावत पर दाव खेले कांग्रेस, और उन्हें, क्योंकि एक इतना बड़ा कद और इतना बड़ा नेता जब आया है तो उसे चुनाव लड़ाया जाएगा, ये हर कोई कह रहा है। और पार्टी के अंदर से भी ये लोग कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाए, तो चौबट्टा खाल की सीट सेफ है। सामने कैबिनेट मंत्री होंगे, और खुद हरक सिंह रावत भी कैबिनेट मंत्री थे, तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की जंग चौबट्टा खाल में देखने के लिए मिल सकती है। और बहुत हर किसी की नजर इस सीट पे जरूर होगी, क्योंकि महत्वपूर्ण सीट है। हरीश रावत की सीट और चौबट्टा खाल की सीट में अगर फाइनल हो जाता है हरक सिंह रावत का नाम, तो ये सबसे हॉट सीट मानी जाएगी पूरे के पूरे इलेक्शन में। जी बिल्कुल, देखिए 11 उम्मीदवारों की सूची करने के साथ ही कांग्रेस की ओर से अब तक 64 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि माथापच्ची जो 6 सीटों को लेकर जारी है, उन सीटों पर किन उम्मीदवारों को कांग्रेस उतारती है। योगेश, आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट ले लेंगे।